उड़ीसा में एक आदमी जिसका नाम जीतू मुंडा या मुंडे है, वो गरीब आदमी बेचारा, उसकी बहन का इंतकाल हो गया। उसकी बहन के बैंक अकाउंट में मात्र 16-17 हजार रुपये पैसे थे। वो गरीब आदमी था, बैंक गया, बैंक वालों से बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं गरीब आदमी हूं, अनपढ़ आदमी हूं, मेरी बहन का खाता था, ये पासबुक है, 16-17 हजार रुपये मेरी बहन के अकाउंट में, मुझे ये पैसा दे दो, मुझे बड़ी जरूरत है। बैंक वालों ने कहा, जब तक आप अपनी बहन के मरने का सबूत नहीं लाएंगे, जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे, जब तक आप मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लाएंगे, हम आपको ये पैसा नहीं दे सकते। जीतू मुंडा नाम का वो गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी बेचारा, वो कहां से लाता डेथ सर्टिफिकेट? बैंक का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है और आखिर में मजबूर होकर के अपनी बहन की कब्र खोदता है और अपनी बहन की लाश का जो कंकाल होता है वो कंकाल अपने कंधे पर लाद करके बैंक में लाता है और बैंक वालों से कहता है, वो बैंक वालों, ये मेरी बहन की लाश, ये मेरी बहन का कंकाल है, अब तो मुझे मेरे 17,000 लौटा दो। ओ लोगों, ये खबर मीडिया में आई और इंसानों को खून की आंसू रुला के चली गई। ये बैंक वाले जो सूद का लेन देन करते हैं, ये सूद एक इंसान को कितना बेरहम बना देता है, उसकी एक मिसाल देखो मेरे प्यारे साथियों, कि 17,000 की मामूली सी रकम के लिए वो बैंक जो लोगों से लाखों करोड़ों का ब्याज कमाते हैं, 17,000 के लिए एक भाई को मजबूर करते हैं कि अपनी बहन का कंकाल लेकर के वो बैंक में आता है। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया भी मीडिया में हमारे सामने आया और फिर हमें कुरान की आयत याद आई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, ऐ इंसान तू बहुत बड़े खसारे में, तू बहुत बड़े घाटे में, तुझसे बड़ा लालची कोई नहीं, तुझसे बड़ा हरीफ कोई नहीं, तुझसे बड़ा घटिया कोई नहीं, ऐ इंसान तू बहुत बड़े खसारे में, बहुत बड़े नुकसान। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मुसलमान सबसे ज्यादा अगर किसी नेमत को बर्बाद कर रहा है, आज मुस्लिम नौजवान सबसे ज्यादा अगर किसी नेमत को बर्बाद कर रहा है तो वो समय की नेमत है, वो टाइम की नेमत है, वो वक्त की नेमत है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, नेमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं कि जब तक आपके पास होती हैं आप कदर नहीं करते हैं, जब चली जाती हैं तब आपको एहसास होता है कि काश ये नेमत हमको वापस मिल जाए। एक तंदुरुस्ती की नेमत है, एक सेहत की नेमत है। कल तक आप तंदुरुस्त थे, आज शुगर हो गया, चाय पीने बैठे तो बगैर चीनी की चाय पी रहे, रसगुल्ला आ रहा है, गुलाब जामुन आ रहा है, बकरे का गोश्त आ रहा है, सारे लोग खा रहे हैं, आपको नहीं खाना है। कल जब आपके पास सेहत थी आपने बेहिसाब खाया, आज सेहत बर्बाद हो गई। आज दूसरों को देख करके मेरे प्यारे साथियों आपको अपना दिल महसूसना पड़ रहा है। बहुत बड़ी नेमत है सेहत की नेमत, तंदुरुस्ती की। ओ मेरे नौजवानों, आज अल्लाह ने आपको सेहतमंद बनाया है। इस सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में आप नमाज पढ़ सकते हो। कल अल्लाह न करे लाठी लेकर के मस्जिद में आना पड़ेगा और कांपते कांपते लाठी लेकर के जब मस्जिद में आओगे तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे और तुम्हें एहसास होगा, काश जब मैं 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था, जब मैं तंदुरुस्त था, काश तब मैं मस्जिद में नमाज के लिए आया होता। सेहत बहुत बड़ी नेमत है मेरे साथ। अभी आपने बिल्कुल लेटेस्ट मामला देखा, आपके इसी इलाके में, इसी झारखंड की सरजमीन में एक नौजवान आलिम दीन का इंतकाल हुआ। हमारे बड़े करीबी, हमारे बड़े अजीज मौलाना असलम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। कितनी उम्र थी? मैं समझता हूं मुश्किल से 50 साल की उम्र रही होगी। पिछले महीने में 30 मार्च को प्रोग्राम था और उसी इलाके में मजराडी में मेरा प्रोग्राम था। मैं बड़तल्ला में रात में सोया हुआ था, गहरी नींद में सोया था।
असलम हक्कानी साहब आए, मुझे उठाने की कोशिश की, मैं सोया हुआ तो नहीं उठ पाया, नींद खुली, फोन आया, मौलाना आप मेरे इलाके में आए, मेरे घर से चाय पी के जरूर जाइएगा। मैं वहां से उनके घर गया, चाय नाश्ता कराया, अपना मदरसा दिखाया, बच्चियों के लिए कमरे बना रहे थे, कमरे दिखाया, मुझसे वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया। क्या खबर थी कि 30 मार्च को जो इंसान अपने मदरसे का दौरा करवा रहा है, अप्रैल के आखिर आते आते वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। स्टोन का ऑपरेशन तो हजारों लाखों लोग करवाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब मौत का फरिश्ता आपके पास आने वाला हो, जब मौत लिखी जा चुकी हो, वो ऑपरेशन करने वाला कोई मामूली डॉक्टर नहीं था। कल उनके छोटे भाई का फोन आया, मैंने कहा क्या बात थी, क्या डॉक्टर ने लापरवाही कर दी, क्या इलाज में कमी हो गई? कहा नहीं मौलाना, डॉक्टर बहुत माहिर था, मेरे वालिद का भी ऑपरेशन उसी ने किया था, बहुत सारे मरीजों का ऑपरेशन उसने किया था, मेरे वालिद साहब ऑपरेशन के 20 मिनट के बाद चलने लगे थे। कहा डॉक्टर में कोई कमी नहीं थी, इलाज में कोई कमी नहीं थी, बस इतना ही कहना पड़ेगा कि अल्लाह का फैसला आ चुका था और भाई की मौत का वक्त तय हो चुका था। उनका बेटा जो हाफिज कुरान भी है और आलिम दीन बन रहा है, अपने बाप का जनाजा पढ़ा रहा है और रोता चला जा रहा है, अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ओ लोगों, ये तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है, ये जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है। कब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, कब आप दुनिया के लिए मरहूम हो जाएंगे, कब आप दुनिया के लिए, आज आप हैं और कल दुनिया आपको था के नाम से याद करेगी। फला साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा बाप था, बहुत अच्छा शौहर था, बहुत अच्छा बेटा था, आज आप हैं और कल था बन जाएंगे। उसके पहले मेरे प्यारे साथियों, अपने अमाल की इस्लाह कर लो, अपने गरेबानों में झांक लो, अपने अपने अमल की इस्लाह कर लो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते, नेमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नासी अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं कि उन दो नेमतों की लोग कदर नहीं करते हैं। एक तंदुरुस्ती की नेमत है और एक वक्त की नेमत है, टाइम की नेमत है। गर्मी का मौसम है, कभी बाजार में आप चले जाइए, कहीं बर्फ बिक रहा हो, बर्फ बेचने वाला, कभी आपने गौर किया है, बर्फ बेचने वाला जितनी देर उसके बर्फ बेचने में जितना टाइम लगेगा, उतना ज्यादा उसको इस बात का डर होगा कि कहीं उसका बर्फ पिघल न जाए, कहीं उसका बर्फ बर्बाद न हो जाए। एक सलफ में से एक साहब कहते हैं, मैं मार्केट गया, मैं बाजार गया और मैंने एक बर्फ बेचने वाले को देखा कि वो सुबह को बर्फ बेचने निकला था और दोपहर हो गई और उसका बर्फ नहीं बिक रहा था और वो चिल्ला रहा था और कह रहा था, हो लोगों, इसके पहले कि मेरा कैपिटल बर्बाद हो जाए, मेरा सरमाया, मेरी पूंजी लुट जाए, मेरा बर्फ पिघल जाए, हो लोगों, मेरा बर्फ खरीद लो इसके पहले कि मेरी पूंजी पिघल जाए। वो कहने लगे, उस बर्फ बेचने वाले को देखकर मुझे कुरान की आयत याद आई, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। जमाने की कसम है, इंसान तू बहुत बड़े घाटे में, तू बहुत बड़े खसारे में, तूने अगर अपने समय का, अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया। आप ला के दे दीजिए, मैं आके सबके लगवा दूंगा। अब ऐसे बीच में मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप लोग दानो खैरात करते रहें। शेख उस फील्ड के में थोड़ा कम महारत रखते हैं, उससे दिलचस्पी नहीं लेते हैं। आप बाद में दुआ कर देंगे शेख, आप लोग चंदा देते रहें, शेख को तकरीर करने में डिस्टर्ब ना करें। तो समय बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथ। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में। अच्छा, यहां अल्लाह ने वल अस्र का, असर का एक मतलब जमाना भी होता है और एक मतलब असर का टाइम भी होता है। और पांचों टाइम की नमाज में सबसे अहम नमाज असर की नमाज।
हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तमाम नमाजों की हिफाजत करो और खास तौर से बीच वाली नमाज की यानी असर की नमाज की हिफाजत करो। दो नमाजें बड़ी टफ होती, एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज। फजर में भी आदमी आमतौर से सोया रहता है और असर के टाइम में या तो सोया रहता है या कारोबार में। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना, तो जो दो ठंडी नमाजें पढ़ेगा यानी फजर की नमाज पढ़ेगा और असर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाए। असर की नमाज बहुत अहम नमाज है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा के कह रहा है, असर के टाइम की कसम खा के कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं। और घाटे में कैसे घाटे में? अल्लाह ने फरमाया लफी खुस्र। अरबी ग्रामर के एतबार से अल्लाह ने नकरा इस्तेमाल किया और नकरा ताज़ीम के लिए आता है, यानी बहुत बड़े खसारे में है, बहुत बड़े नुकसान में है। आप कहेंगे मौलाना नुकसान कहाँ हो रहा है? एक जमाना था लाल बथानी में कोई पक्का मकान नहीं था, आज कितने पक्के मकान हो गए। भागलपुर से आज साहेबगंज तक पूरी बेहतरीन हाईवे रोड बन रही है। आज कटिहार को मनिहारी से को आज लाल बथानी से जोड़ने के लिए और साहेबगंज से जोड़ने के लिए इतना बड़ा ब्रिज तैयार हो रहा है, इतनी तरक्की हो रही है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। आज इंसान इतना तरक्की कर रहा है और कुरान कह रहा है 1400 साल से लेके आज तक कुरान ये कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। ये बात समझ में नहीं आती। आइए मैं आपको समझाता हूं। आज 30 तारीख है, अब तो 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, लेकिन चलिए हम 30 ही मान लेते हैं। आज से 4 दिन पहले जिस स्टेट में मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश के एक इलाके जिसका नाम संभल है, उस संभल में एक लड़की की शादी तय होती है। लड़की का नाम गुलफिशा है, लड़की के वालिद का नाम मोहम्मद शकील है और शादी जिससे तय होती है लड़के का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। लड़का मुरादाबाद का रहने वाला है। आप मैप उठा के देखेंगे तो संभल और मुरादाबाद में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं। लड़की संभल की रहने वाली, लड़का मुरादाबाद का रहने वाला। लड़की गुलफिशा, लड़का मोहम्मद मुस्तफा। लड़की का बाप गरीब आदमी। रिश्ता तय होता है और 26 अप्रैल इतवार के दिन निकाह तय होता है कि बारात आएगी और लड़की को विदा करके लड़के वाले लेके जाएंगे। लड़की के बाप ने बड़ी मेहनत मुशक्कत करके, बड़े इंतजामात करके, कर्जे लेके 7 लाख रुपए के सामान को खरीद करके लड़के वालों के हवाले किया और 3 लाख कैश रकम भी दे दी और बारातियों के खाने का इंतजाम भी कर दिया। ऐन शादी के 3-4 दिन पहले लड़के वालों ने धमकी दी, हमको 10 लाख रुपए और कैश दोगे और एक स्कॉर्पियो गाड़ी दोगे तब हम बारात लेके आए। लड़की का बाप गरीब आदमी, बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे उसने इंतजाम करके 10 लाख का इंतजाम किया था। अब मजीद 10 लाख को कहां से लाता? लड़की का बाप मजबूर हो गया। 26 अप्रैल की तारीख आई, इतवार का दिन आया। गुलफिशा दुल्हन बन के अपने घर में तैयार है, मगर बारात नहीं आई। लड़के वाले बारात लेके नहीं आए। वीडियो सामने आया, लड़की अपने बाप का दामन पकड़ पकड़ के रोती चली जा रही है। अब्बा जान, क्या इसी दिन के लिए आज आपने पाला था? आज आपकी बनी बनाई इज्जत खाक में मिल रही है। आज मैं दुल्हन बनी हूँ, आज बारातियों के स्वागत के और इंतजाम के लिए उनके खाने पीने का इंतजाम है, मगर वो दौलत के लुटेरे और लालची नहीं आए। और लड़की बेचारी अपने बाप का दामन पकड़ के रो रही है। FIR कराई गई, पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक खबर हमारे सामने मीडिया की आई मेरे साथ, और ये नाम जितने आपने सुने ये सब मुसलमान नाम है। लड़की वाले भी मुसलमान, लड़के वाले भी मुसलमान।
आज हम कहते हैं फला हम पर बड़ा जुल्म कर रहा है, फला हम पर बड़ा अत्याचार कर रहा है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, हम तो खुद बहुत बड़े जालिम हैं, हमसे बड़ा कोई जालिम नहीं है, हमसे बड़ा लालची कोई नहीं है। आज कितनी बेटियां हैं जो जहेज की वजह से जिंदगी उनकी बर्बाद हो रही है। अब जरा इस वाक़े को याद करो और कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो। इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम है इंसान तू बहुत बड़े घाटे में। तू बड़े बड़े ब्रिज बना ले, तू रोड बना ले, तू हाईवे बना ले, तू करोड़पति नहीं अरबपति बन जाए, अगर तेरे अंदर इंसानियत मर जाए, तेरे अंदर का इंसान मर जाए, तेरे अंदर से दीन खत्म हो जाए, तेरे अंदर से ईमान खत्म हो जाए, ऐ इंसान ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तुझे फायदा न पहुंचा पाएंगी। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बहुत बड़े घाटे। एक वाकया अपने सामने ये रखिए, बिल्कुल लेटेस्ट वाकया है। एक और वाकया अपने सामने रखिए, इसी हमारे भारत का एक स्टेट है उड़ीसा, जिसको अब ओडिशा कहा जाता है। उड़ीसा में एक आदमी जिसका नाम जीतू मुंडा या मुंडे है, वो गरीब आदमी बेचारा, उसकी बहन का इंतकाल हो गया। उसकी बहन के बैंक अकाउंट में मात्र 16-17 हजार रुपये पैसे थे। वो गरीब आदमी था, बैंक गया, बैंक वालों से बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं गरीब आदमी हूं, अनपढ़ आदमी हूं, मेरी बहन का खाता था, ये पासबुक है, 16-17 हजार रुपये मेरी बहन के अकाउंट में, मुझे ये पैसा दे दो, मुझे बड़ी जरूरत है। बैंक वालों ने कहा जब तक आप अपनी बहन के मरने का सबूत नहीं लाएंगे, जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे, जब तक आप मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लाएंगे, हम आपको ये पैसा नहीं दे सकते। जीतू मुंडा नाम का वो गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी बेचारा, वो कहां से लाता डेथ सर्टिफिकेट? बैंक का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है और आखिर में मजबूर होकर के अपनी बहन की कब्र खोदता है और अपनी बहन की लाश का जो कंकाल होता है, वो कंकाल अपने कंधे पर लाद करके बैंक में लाता है और बैंक वालों से कहता है, वो बैंक वालों, ये मेरी बहन की लाश, ये मेरी बहन का कंकाल है, अब तो मुझे मेरे 17,000 लौटा दो। ओ लोगों, ये खबर मीडिया में आई और इंसानों को खून की आंसू रुला के चली गई। ये बैंक वाले जो सूद का लेन देन करते हैं, ये सूद एक इंसान को कितना बेरहम बना देता है, उसकी एक मिसाल देखो मेरे प्यारे साथियों, कि 17,000 की मामूली सी रकम के लिए वो बैंक जो लोगों से लाखों करोड़ों का ब्याज कमाते हैं, 17,000 के लिए एक भाई को मजबूर करते हैं कि अपनी बहन का कंकाल लेकर के वो बैंक में आता है। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया भी मीडिया में हमारे सामने आया और फिर हमें कुरान की आयत याद आई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम है इंसान तू बहुत बड़े खसारे में, तू बहुत बड़े घाटे में, तुझसे बड़ा लालची कोई नहीं, तुझसे बड़ा हरीफ कोई नहीं, तुझसे बड़ा घटिया कोई नहीं, ऐ इंसान तू बहुत बड़े खसारे में, बहुत बड़े नुकसान। हाँ, अगर इस नुकसान से बचना है तो 4 चीजें आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सबसे पहले तो आपको ईमान वाला बनना पड़ेगा। ओ मुसलमानों, शायद कभी आपको अफसोस होता हो, हम लाल बथानी के एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां आने जाने में भी बहुत मसले हैं। हमारा ड्राइवर कहने लगा, मौलाना आइंदा लाल बथानी चलने को मत बोलिएगा। मैंने कहा क्या मसला है? बोले देखिए रास्ता कितना खराब है, मिर्जा चौकी से इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, पानी भरा था, बड़े बड़े ट्रक फंसे हुए थे, डर लग रहा था कहाँ 4 व्हीलर बैठ जाएगी, रात का समय है, कौन हमारी मदद के लिए आएगा। आज आपको कभी कभी अफसोस भी होता होगा कि हमारे गांव में आज रास्ते भी ठीक नहीं है, आज मुश्किलात बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सारी मुश्किलात एक तरफ, सारे मसले मसाइल एक तरफ, अगर अल्लाह ताला ने आपको